जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। क्या आप जानते हैं कि श्रीमद्भागवतम कोई साधारण ग्रंथ नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप है। यह वेदों का सबसे मधुर, परिपक्व और रसपूर्ण फल है, जिसे स्वयं श्री सुखदेव गोस्वामी ने सुनाकर और भी अमृतमय बना दिया। आज की कथा में हम इसी दिव्य फल का स्वाद चखेंगे, तो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह कथा आपके हृदय को आनंद और भक्ति से भर देगी। आइए श्रीमद् भागवतम के अमृत में डूब जाते हैं। एक बार की बात है, एक पवित्र वन के मध्य में एक दिव्य वृक्ष खड़ा था। इसकी शाखाएं आकाश तक फैली थीं, पत्तियां सोने की तरह चमकती थीं और इसके फल एक अद्भुत प्रकाश से दीप्त थे। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं था, यह कल्प वृक्ष था, जो प्रत्येक इच्छा पूर्ति करने वाला था। परंतु इसका सबसे अनमोल फल था परम ज्ञान। वहीं पास में महान ऋषियों का एक आश्रम था, जहां दूर दूर से जिज्ञासु लोग ज्ञान प्राप्त करने आते थे। एक दिन एक युवा साधक वहां पहुंचा। उसने विनम्रता से प्रणाम किया और पूछा, हे मुनिवरों, मैंने अनेक शास्त्र पढ़े, यज्ञ किए और अनेक स्थानों पर ज्ञान की खोज की, परंतु मेरे हृदय को अब भी पूर्ण संतोष नहीं मिला। क्या कोई ऐसा ज्ञान है जो आत्मा को तृप्त कर सके? महर्षियों में सबसे वृद्ध ऋषि मुस्कुराए। उन्होंने उस दिव्य वृक्ष की ओर संकेत किया और उसकी एक अद्भुत ज्योतिर्मय फल को तोड़कर साधक को दिखाया। वत्स, यह वही फल है जिसकी तुम्हें खोज थी। साधक विस्मित होकर देखने लगा। ऋषि बोले, यह फल किसी साधारण वृक्ष का नहीं है, यह तो समस्त वेदों के ज्ञान का परिपक्व फल है, श्रीमद् भागवतम। यह वही दिव्य रस है जिसे स्वयं श्री सुखदेव गोस्वामी ने अपने ओष्ठों से रसपूर्ण बनाया है। यह पहले से ही अमृतमय था, परंतु जब इसको एक महान भक्त ने गाया तो यह और भी मधुर हो गया। युवक की जिज्ञासा बढ़ी। उसने पूछा, श्री सुखदेव गोस्वामी कौन थे? ऋषि का चेहरा तेजस्वी हो उठा। उन्होंने कहा, वे महर्षि व्यासदेव के पुत्र थे, जो बचपन से ही विरक्त और आत्मज्ञानी थे। संसार के किसी भी विषय में उनकी कोई आसक्ति नहीं थी, लेकिन जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम का अमृत सुना तो वे स्वयं उसमें लीन हो गए। यह ग्रंथ कोई साधारण कथा नहीं, बल्कि स्वयं श्री कृष्ण का दिव्य स्वरूप है, जो प्रेम, भक्ति और ज्ञान का सर्वोच्च उपदेश देता है। फिर ऋषि ने प्रेम पूर्वक वह फल साधक को दिया और कहा, इसका स्वाद लो और तुम स्वयं जान जाओगे। जैसे ही साधक ने उस फल को चखा, एक दिव्य आनंद से उसका अंतःकरण भर गया। श्रीमद् भागवतम के दिव्य श्लोक उसकी आत्मा में प्रतिध्वनित होने लगे। उसके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। वह हाथ जोड़कर ऋषियों के चरणों में गिर पड़ा और भाव विभोर होकर बोला, हे मुनिवर, यह सचमुच अमृत है। आज से मैं इस दिव्य ग्रंथ को प्रतिदिन पढ़ूंगा, इसका रस स्वयं लूंगा और दूसरों को भी इसका स्वाद चखाऊंगा। महर्षियों ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। वत्स, यही श्रीमद् भागवतम का संदेश है। यह अमृत सभी के लिए है, चाहे साधक हो, भक्त हो या सिद्ध आत्मा। इसे जितना रसपूर्वक ग्रहण करोगे, उतना ही यह तुम्हारे हृदय को आनंद से भर देगा। उस दिन से वह साधक अपने जीवन को श्रीमद् भागवतम के अध्ययन और प्रचार में समर्पित कर दिया, और इस प्रकार श्रीमद् भागवतम का दिव्य फल एक से दूसरे हृदय में जाता रहा, और जो भी इसे रसपूर्वक ग्रहण करता, उसका जीवन मधुमय हो जाता। रसिक भुवि भावुका, हे रसिक भक्तों, इस अमृत को प्रेम से पियो और सभी को पिलाओ। भक्तों, श्रीमद् भागवतम केवल एक ग्रंथ नहीं, यह प्रेम, भक्ति और ज्ञान का अमृत है, जिसे जितना पिया जाए उतनी ही प्यास बढ़ती है। अगर इस कथा ने आपके हृदय को छू लिया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने भक्त मंडली के साथ शेयर करें और इस दिव्य यात्रा में जुड़े रहने के लिए
चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कथा में फिर मिलेंगे, तब तक हरे नाम संकीर्तन में लगे रहें। हरे कृष्णा। जय श्रीमद् भागवत महापुराण।